आप भी एसबीआई में घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना सैलरी या सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आएगा। सबसे पहले आप लोग को योनो एसबीआई ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, प्ले स्टोर में आप लोग कुछ इस तरीके से सर्च करना है योनो एसबीआई। जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करते हो तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक योनो ऐप देखने के लिए मिलेगा कुछ इस टाइप का। इसे आप लोग अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है एंड इसके बाद में दोस्तों आप लोग को इसे ओपन करना है। क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो सीधे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे अपने योनो ऐप की कोई लैंग्वेज एक सेलेक्ट करनी होगी, प्रोसीड पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे कोने में आप लोग को ओपन सेविंग एंड करंट अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, डीमेट या करंट अकाउंट। लेकिन इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही 0 मेंटेनेंस चार्ज होता है डेबिट कार्ड का, या फिर अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल आप लोग एसबीआई एटीएम से कर सकते हो। नो चार्जेस होते हैं यहाँ पे एनईएफटी या आरटीजीएस ट्रांजेक्शन पे, या फिर गाइस आप लोग को फ्री एसएमएस अलर्ट या इंटरनेट बैंकिंग सर्विस मिलती है और भी काफी सारे स्पेशल बेनिफिट्स आप लोग को इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट के मिलते हैं, तो आप लोग वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड से अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, उसके बाद में हमें बेसिक डिटेल्स देनी होगी। देन हमें यहाँ पे अपने ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, कौन से में अकाउंट ओपन करना है। लास्ट में हमारा अकाउंट एक्टिवेट होगा। लेट्स बिगिनिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। CKYC नंबर हमारे पास नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नो सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे एरो देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड एंटर करना होगा जो कि आप लोग के पास आधार कार्ड में होता है एंड गाइस यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो पाए। इसके लिए दोस्तों नीचे जैसे आप लोग एरो बटन पे क्लिक करते हो नेक्स्ट स्टेप पैन कार्ड का होगा जो भी लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आप लोग को एक वॉइस नोट दिया जाता है। गाइस आप लोग इसे चाहो तो सुन सकते हो, तो नीचे आप लोग को टिक करके एरो बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में गाइस आप लोग के मोबाइल नंबर पे या आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, वो आप लोग को यहाँ पे सबमिट करना है ताकि हमारा आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो पाए। तो कोड डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है, फिर ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, वैसे अपने आप भी डाला हुआ आ जाएगा जो कि हमने स्टार्टिंग में डाला था। नीचे दिए गए एरो बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो पाए। तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद में गाइस यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब गाइस हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, नीचे एरो बटन पे क्लिक करना है बस, अब ओटीपी नहीं मांगेगा। फिर यहाँ पे हमें पैन कार्ड डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर देना होगा, नीचे हमारा पैन कार्ड में जैसा नाम लिखा होगा वैसा डालना होगा, तो यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। इसके बाद में गाइस नीचे जो नेम या और पैन कार्ड लिखा हुआ है, मतलब कि जो हमारा पैन कार्ड में नेम है सेम वैसा कि वैसा यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना पैन कार्ड वाला नेम डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे नीचे एरो बटन पे क्लिक करना होगा जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वही आप लोग को वॉइस नोट देखने के लिए मिलेगा आधार की तरह। नीचे टिक करके आप लोग एरो बटन पे क्लिक कर सकते हो, चाहो तो सुन भी सकते हो। फिर एरो बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को अपना यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना होगा जो कि ऑप्शनल है, चाहो तो डालो या फिर मत डालो। देन आप लोग यहाँ पे अपनी एजुकेशनल डिटेल, ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब वगैरह करते हो, जॉब प्रोफाइल वगैरह, या फिर इनकम ऑफ सोर्स, या फिर गाइस एनुअल इनकम कितनी हो जाती है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे अपनी मैनुअल डिटेल्स देनी होगी, मतलब कि नॉर्मली नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या फिर किस कैटेगरी के हो। इस स्टेप में हमारा आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा जो कि आप लोग आधार कार्ड नंबर डाल के वगैरह भी कर सकते हो। 11th स्टेप में आप लोग आओगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स जैसे कि एड्रेस प्रूफ वगैरह, या फिर गाइस आप लोग को मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। 12th स्टेप में गाइस आप लोग यहाँ पे अपनी नॉमिनी डिटेल्स देनी होंगी। अगर आप इनकेस रेयर केस आप लोग को कुछ हो जाता है तो भाई पैसा वगैरह किसको मिलेगा, तो नॉमिनी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे 12th स्टेप में डालनी होगी। 13वें स्टेप में गाइस आप लोग यहाँ पे अपने ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, ब्रांच कोड, पिन कोड, लोकेशन, या फिर ब्रांच का नेम क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ब्रांच कोड वगैरह सेलेक्ट करने के बाद एरो बटन पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग पॉलिटिशियन नहीं हो, क्योंकि पॉलिटिशियन लोगों को बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाना होता है, तो दोनों को टिक कर देना है। नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट कार्ड एंड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज के, दोनों हम लोग को चाहिए तो दोनों को हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद में एरो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, सैलरी अकाउंट चाहिए या सेविंग अकाउंट चाहिए, तो मैं आप लोग को बोलूंगा भाई सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना। फिर आप लोग को फिजिकल या वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे वर्चुअल चाहिए तो वर्चुअल सेलेक्ट कर सकते हो, और फिजिकल चाहिए तो आप लोग फिजिकल भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग के एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा। मेरे को दोनों टाइप का चाहिए, दोनों सेलेक्ट करके एरो बटन पे क्लिक करेंगे। कौन से टाइप का हमें फिजिकल कार्ड चाहिए या हमें कौन सा एटीएम चाहिए, तो मेरे को रुपए वाला चाहिए, वीजा वाला चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, जैसे चाहिए वैसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं बोलूंगा रुपए वाला कर सकते हो। एरो बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सारी चीजें रिव्यू कर लेनी है। उसके बाद में एरो करते हुए जाओगे तो भाई आप लोग को यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिटेल्स दी गई है कि भाई आप लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके बैठ जाना है, पेन लेके बैठ जाना। इसके बाद में गाइस बैंक का एजेंट आप लोग के साथ जुड़ेगा, तो गाइस आप लोग यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। बैंक का एजेंट से के साथ आप लोग को ऑन टाइम केवाईसी करनी है, आधार कार्ड दिखाना, पैन कार्ड दिखाना, अपना साइन करके दिखाना है। बैंक वाला आप लोग फोटो वगैरह लेगा और आप लोग को वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर जनरेट होकर
आ जाएगा एंड कस्टमर आईडी सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा। योनो एसबीआई ऐप ओपन करके आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर नंबर से यहाँ पे सिम सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करने के बाद आप लोग को एमपिन जनरेट करना है एंड यहाँ पे आप लोग का अकाउंट डायरेक्ट हो जाएगा और लॉन्च योनो इंस्टेंटली भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो और आप लोग का योनो ऐप ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अकाउंट खोल सकते हो योनो एसबीआई में घर बैठे। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।